ओम शांति। आज हम सुनेंगे 7 मई 2022 मीठे बाबा के महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर चलें। प्रश्न पूछा बाबा ने, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? उत्तर है, तुम वंडर देखते बाप कैसे अपनी फर्जदाई निभा रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते, ये शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की भी क्या बात। ड्रामा अनुसार बाप को वर्षा देना ही है। गीत है जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। यह गीत है बच्चों के लिए, जिसका साथी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है। उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है? वह आंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योति को बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है? नाम ही रखा जाता है महावीर, माया रावण पर विजय पाने वाले। कैसे विजय पानी है? सो तो बच्चे सामने बैठे हैं। बाबा कहते, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। मुझे कभी देह नहीं मिलती तो मुझे कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। यह देह तो इस दादा की है। मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। तुम बच्चों को भी आप समान बनाने चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। देह अभिमान छोड़ना है। टाइम लगता है। बहुत समय से देह अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है। अभी बाप कहते हैं, इस देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है, मेरे पास वापस आना है। इसीलिए कहता हूँ कि पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा कहते, तुम अपने बाप को जानते हो, वह सभी आत्माओं का बाप है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही तुम्हारा बाप हूँ, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकार है। आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम है शिव। शरीर पर तो बहुत नाम पड़ते हैं। बाबा कहते, मैं शरीर नहीं लेता हूँ, इसीलिए मेरा कोई नाम नहीं है। बाबा कहते, मैं शरीर नहीं लेता हूँ, इसीलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं है। आत्माएं सुनती और बोलती हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा बेसमझ हो गई है क्योंकि बाप को भूल गई हैं। ऐसे नहीं कि शिव भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है। वह तो कहते पत्थर टिक्कर सब में परमात्मा है। सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला दिया है। बहुत तो समझते भी हैं कि हम भगवान बाप के बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। इस दुबन से सबकी निकालना है। सारी दुनिया है एक तरफ, बाप है दूसरी तरफ। बाप की महिमा गाई हुई है। अहो प्रभु तेरी लीला, अहो मेरी मत, जिससे गति अथवा सद्गति मिलती है। बाबा कहते, सद्गति दाता तो एक ही है। मनुष्य गति सद्गति के लिए कितना माथा मारते हैं। यह एक ही सद्गुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देते हैं।
बाबा कहते, इन साधु संत आदि सबकी सद्गति करने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। सबकी सद्गति करने वाला मैं एक हूँ, आत्माओं से बात करता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ और कोई ये कह ना सके कि तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। बाबा बोले, मैं आया हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने। गायन भी है ना, भक्तों का रखवाला भगवान एक है। सभी भक्त हैं तो ज़रूर भगवान अलग चीज़ है। भगत भी अगर भगवान हो तो उन्हें भगवान को याद करने की दरकार नहीं। बाबा कहते, अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव परमात्मा कहो ना, जीव आत्मा क्यों कहते हो? बाप कहते हैं, मुझे याद करो, ये दुख धाम है, सतयुग है सुख धाम। हे आत्माएं, तुम सुख धाम में थी ना, तुमने 84 का चक्र लगाया है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में ज़रूर आना है। बाबा कहते, भक्ति मार्ग में महिमा करते शुक्रिया शब्द निकल पड़ा है। बाप को तो अपनी फर्ज अदाई करनी है, आकर फिर से स्वर्ग में चलने का रास्ता बताना है। ड्रामा अनुसार बाबा को आकर राजयोग सिखलाना है, वर्षा देना है। फिर तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे, ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी इसमें शुक्रिया की कोई बात है नहीं। बाबा बोले, आगे तो हम जानते नहीं थे, अब जाना है। क्या बाबा हम फिर से ज्ञान भूल जाएंगे? बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, फिर समय पर इमर्ज होगा जब ज्ञान देने का समय होगा। अभी तो हम निर्वाण धाम में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में मैं पार्ट बजाता हूँ। आत्मा में ऑटोमेटिकली वह संस्कार आ जाते हैं। मैं कल्प के बाद भी इस ही शरीर में आऊँगा, यह बुद्धि में रहता है। परंतु फिर भी तुमको तो देही अभिमानी रहना है, नहीं तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। मुख्य बात तो ये है, बाप और वर्षे को याद करो। कल्प कल्प तुम वर्षा पाते हो पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने ये बात अंडरलाइन करवाई कि कल्प कल्प तुम वर्षा पाते हो, लेकिन पुरुषार्थ अनुसार। बाप ने पैगाम दिया है कि मुझे याद करो। सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है, सबका सद्गति दाता है ना। बाबा कहते, ज्ञान और योग बल से हमें भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का रास्ता, दुख का खाता चुट्टू हो जाएगा। अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चौपड़ा चुकतू करते हैं और दूसरी तरफ जमा करते हैं। ये व्यापार है ना। बाबा ज्ञान रत्न दे गुणवान बना देते हैं, फिर जितना जो धारण कर सके। बाबा कहते, सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते हैं वे फल क्या देंगे? मनुष्य सद्गति दाता तो है नहीं ना। जो जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे तो बहुत सन्यासी धर्म में भी कन्वर्ट हुए हैं और वो भी आएंगे। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा समझाते हैं, यह प्रैक्टिस रखनी है। बाबा ने ये बात स्पेशली अंडरलाइन करवाई कि यह प्रैक्टिस रखनी है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। पार्ट सारा इस छोटी आत्मा में है। कितना वंडर है, साइंस वाले भी समझ ना सकें। यह इम्पैरिशेबल पार्ट कितना छोटी आत्मा में है।
आत्मा ही अविनाशी है तो पाठ भी अविनाशी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चौपड़ा माना हिसाब किताब चुकतू करना है, नया जमा करना है, ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। सेकेंड, मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ, शरीर विनाशी है। मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। मीठे बाबा ने वरदान दिया, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रति सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सब के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव। कोई किसी भी भाव से बोले वह चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। इसमें विजयी बनो तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। बाबा ने सबके प्रिय बनने का साधन बताया। बाबा ने कहा, सबके प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा और सुख लेगा। यह भी सेवा है तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मन के बन जाते हैं। स्लोगन, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। ओम शांति।